ओके, अब सबसे पहले चीज हमने कल सबसे पहले क्या किया था, हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको इसके दो कॉन्सेप्ट्स है। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। इनिशियली मास कितना था, तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू कितना आएगा 2, राइट में जा रहा है इसीलिए मैंने इसको क्या किया, पॉजिटिव लिया। प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1 इंटू कितना आएगा 5 इक्वल टू कोलिजन के बाद। तो कोलिजन के बाद ये क्या आएगा 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पे V1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू क्या होएगा V2। 20 प्लस 5 इज 25 इक्वल टू क्या होएगा 2V1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा V2। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूला से। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, इट इज वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आएगा, कोलाइड होने के बाद V2 क्या रहेगा V1 से ज्यादा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा V2 माइनस V1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी ऑफकोर्स यहाँ पे किसका वेलोसिटी ज्यादा है, U2 का, सॉरी U1 का, 2 kg का ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 10 माइनस क्या लिखूंगा 5, 10 माइनस 5 ऑफकोर्स क्या आएगा 5, E का वैल्यू कितना है 1। तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, 5 इक्वल टू आएगा V2 माइनस क्या आएगा V1। ओके, अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया 25 इक्वल टू 2V1 प्लस क्या दिया है V2 दिया है, और 5 इक्वल टू यहाँ पे हमें दिया है इट इज V2। आपको इसका साइन क्या प्लस है, और माइनस यहाँ पे क्या दिया है V1 दिया है। दोनों इक्वेशंस को क्या करो, सबट्रैक्ट करो। सबट्रैक्ट करने से ये क्या होएगा, कैंसिल। इसका साइन चेंज होके क्या होएगा प्लस, इसका साइन चेंज होके क्या होएगा माइनस। 25 माइनस 5 कितना होएगा 20 इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना होएगा 3V1 होएगा। तो V1 का आंसर हमें मिल गया है, ये कितना है, इट इज 20 अपॉन कितना आ रहा है 3। ओके नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड V2। कैसे निकालोगे, अब ये इक्वेशन यूज करो। 5 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी V2। V1 का वैल्यू कितना दिया 20/3, इसको दूसरा लेके जाओ, 5 प्लस 20 अपॉन 3 दिया गया है। 5 को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 से ऊपर नीचे, ये क्या आएगा आपका V2। 15 प्लस 20 कितना आएगा, इट विल बी 35/3, ये क्या रहेगा, इट विल बी। सेकेंड क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करो। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे आएगा, यहाँ पे इट विल बी 10 इंटू 1 प्लस क्या आएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू V1 प्लस क्या आएगा 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा V2। 10 प्लस 2 कितना आएगा 12 इक्वल टू क्या आएगा V1 प्लस क्या आएगा 2V2। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या करूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला। तो E इक्वल टू क्या आने वाला है, यहाँ पे रहेगा V2 माइनस V1 होएगा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी सबसे फर्स्ट इधर हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे कितना आएगा 10 माइनस 1, E का वैल्यू आपको कितना दिया है, इट इज गिवन एज 2/3। यहाँ पे क्या आएगा V2 माइनस V1, ये इक्वल टू कितना होएगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 9 कितना होएगा 18, डिवाइड 3 से करोगे तो यहाँ पे आएगा 6 इक्वल टू आने वाला है V2 माइनस क्या आएगा V1। दोनों इक्वेशंस को मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे कितना दिया 12 इक्वल टू V1 प्लस क्या आएगा 2V1, नेक्स्ट 6 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा V2, इसका साइन क्या है प्लस, माइनस क्या आएगा V1। दोनों को क्या करो, ऐड करो। दोनों को ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 12 प्लस 6 कितना होता है 18, 2 प्लस 1 कितना होएगा 3V2। ओके, डिवाइड करोगे तो V2 इक्वल टू क्या होएगा 18/3 विच इज कितना 6 मीटर पर सेकेंड। आप क्या ढूंढ सकते हो, V1 ढूंढ सकते हो। तो 6 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 6 माइनस क्या होएगा V1। ओके, V1 इक्वल टू क्या आ रहा है 6 माइनस 6 विच इज क्या 0। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लॉक 1 रहेगा वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ब्लॉक 2 का स्पीड क्या होएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन अभी अप्लाई कर। तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में मास कितना है 20 इंटू कितना होएगा 1, राइट में इसीलिए मैंने इसको क्या लिया पॉजिटिव। नेक्स्ट 10 कहाँ पे जा रहे लेफ्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। 10 इंटू 3 कितना होएगा 30
इक्वल टू, ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू हम लोग क्या लेंगे V1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू क्या आएगा V2। चलो तो 20 माइनस 30 कितना आएगा, इट विल बी -10 इक्वल टू यहाँ पे आएगा V1 प्लस क्या आएगा 3V2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, दैट इज E। ओके, अब E कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो E का फॉर्मूला है इट इज क्या V2 माइनस क्या आएगा V1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, 20 कहाँ पे जा रहा है राइट की तरफ, तो ऑफकोर्स क्या आएगा 20 माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा -10 होएगा, क्योंकि -10 क्यों, क्योंकि 10 लेफ्ट में जा रहा है इसीलिए। E का वैल्यू आपको कितना दिया है, इट इज गिवन एज 1/3, तो यहाँ पे 1/3 आएगा इक्वल टू क्या है V2 माइनस क्या है V1 अपॉन नीचे कितना आएगा, इट विल बी 20 प्लस 10 विच इज कितना 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो V2 माइनस V1 इक्वल टू कितना होएगा 10। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिखो, -10 इक्वल टू V1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3V2 10 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा -V1 और यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी प्लस V2। ओके, क्या करो आप दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 4V2 इक्वल टू क्या आ रहा है 0। हमारा V2 का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। अब यही वैल्यू को आप क्या सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करो, तो V2 कितना आया 0, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे V2 माइनस V1 इक्वल टू कितना है 10, V2 तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा V1 का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी -10। -10 क्या इंडिकेट करेगा कि हमारा फर्स्ट ब्लॉक का वेलोसिटी कहाँ पे रहेगा, इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। वापस रिपीट करता हूँ, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आता है तो कहाँ पे आता है राइट में, वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है मतलब V1 कहाँ पे जाएगा लेफ्ट की तरफ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से। किसी को भी डाउट है ना। सबसे फर्स्ट मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 20 इंटू 2 राइट में इसीलिए मैं 40 ले रहा हूँ, 5 इंटू 1 लेफ्ट में इसीलिए क्या ले रहा हूँ माइनस, यहाँ पे कितना आएगा 12 वापस आने का क्या आएगा 2 इंटू V1 होएगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू क्या आएगा V2। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या रहेगा 35 इक्वल टू 2V1 प्लस क्या आएगा V2, क्या होगा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन, तो ये आएगा E का वैल्यू हमें कितना दिया है 3/5 दिया है, वेलोसिटी ये कितना आएगा, इट विल बी V1 माइनस V2, सॉरी इधर क्या आएगा V2 माइनस V1 आएगा, क्या गलती हो, इट विल बी V2 माइनस V1। ओके, नीचे क्या आएगा, इट विल बी क्या दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये कितना है 20 माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा -5। ओके, तो इसको जरा सॉल्व करो, कितना आएगा 25 दूसरे साइड गया तो मल्टीप्लाई होएगा 3 इंटू 25/5, ये कितना आएगा 15 इक्वल टू क्या है V2 माइनस क्या है V1। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। सो सॉल्व करो तो ये आएगा 15 इक्वल टू यहाँ पे आएगा V2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा -V1। दोनों को क्या करो सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट करोगे तो सबका साइन चेंज होएगा, ये माइनस किस में कन्वर्ट होएगा प्लस, ये प्लस किस में कन्वर्ट होएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2V1 प्लस V1 कितना होएगा 3V1, 35 माइनस 15 तो ये कितना आएगा 20। तो हमारा V1 का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 20/3। अब यही वैल्यू को आप क्या करो इधर सब्स्टिट्यूट करो, V2 ढूंढना है, 15 -20/3 लेफ्ट साइड में जाएगा तो कितना होएगा +20/3 होएगा इक्वल टू क्या रहेगा V2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 15 ये होएगा 45, 45 प्लस 20 कितना आएगा 65, V2 कितना रहेगा, इट विल बी 65/3। तो पहले चेक करो कोलिजन हो रहा है क्या, तो ऑफकोर्स इसका वेलोसिटी ज्यादा है इसका वेलोसिटी लेस है तो कोलिजन होएगा, पॉसिबल है। ओके, अब नेक्स्ट 30 इंटू 2 कितना होएगा 60 प्लस, प्लस क्यों ले रहा हूँ क्योंकि दोनों राइट साइड में, तो ये कितना आएगा 20 इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 30 इंटू 2, अब यहाँ पे कितना आएगा 30 इंटू V1 प्लस कितना रहेगा 10 इंटू क्या रहने वाला है V2, तो 80 इक्वल टू 30V1 प्लस कितना आ रहा है 10V2, सब में 10 का टेबल कॉमन है तो 8 इक्वल टू क्या आएगा 3V1 प्लस क्या आने वाला है V2। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे आएगा 1/2 इक्वल टू ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी V2 माइनस V1 अपॉन यहाँ पे नीचे क्या आने वाला है, इट विल बी दोनों के बीच का वेलोसिटी का डिफरेंस, तो 30 माइनस 10 होएगा
30 माइनस 10 कितना आएगा 20, 20 दूसरे साइड गया तो क्या होएगा मल्टीप्लाई होएगा, 20/2 कितना होएगा 10 इक्वल टू V2 माइनस क्या होएगा V1। अब यहाँ पे एक सेकंड है, जस्ट इधर जस्ट एक छोटा गलती हो गया, ये मासेस इधर होएगा, तो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी है तो ये 2v1 और ये 2v2 होएगा, यहाँ पे 2v1 और ये 2v2 होएगा, सब में 2 का टेबल कॉमन है, तो यहाँ पे कितना आएगा इट विल बी 40 इक्वल टू v1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा v2। अब दोनों इक्वेशंस को आप सबसे पहले क्या करो रीअरेंज करो, तो यहाँ पे क्या आएगा -v1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा v2, दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट होएगा, 10 प्लस 20 कितना होएगा 50 इक्वल टू कितना होएगा 2v2। अब v2 इक्वल टू कितना आएगा 50/2 विच इज कितना 25। यही वैल्यू को आप क्या करो इक्वेशन नंबर 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करो, तो 10 इक्वल टू 25 माइनस क्या आएगा v1 प्लस 25 लेफ्ट में गया तो क्या होगा माइनस होगा, तो 10 माइनस 25 इट विल बी -15 इक्वल टू -v1, माइनस और माइनस कैंसिल, v1 का वैल्यू कितना आ रहा है 50। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डायग्राम बना के समझना पड़ेगा, ये तो क्या है इनिशियल डायग्राम है, फाइनल जो डायग्राम रहेगा ये कैसे रहने वाला है, वॉल का स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वॉल का साइज बहुत बड़ा है, वॉल की स्पीड में कोई चेंज नहीं आने वाला है, बॉल का सिर्फ वेलोसिटी क्या हो रहा है चेंज होके रिबाउंड हो रहा है। ओके, रिबाउंड हो रहा है कितने वेलोसिटी के साथ बोला है 7 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ, तो हमें कोएफिशिएंट और एक्सीलरेशन ढूंढना है, तो E इक्वल टू वेलोसिटी और सेपरेशन। अब वेलोसिटी और सेपरेशन यहाँ पे सबसे पहले चीज कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो आप चेक करो यहाँ पे लेट से ये हम लोग का बॉडी 1 है, ये हमारा क्या है बॉडी 2, यहाँ पे भी ये हमारा बॉडी 1 रहेगा, ये हमारा क्या रहने वाला है बॉडी 2 रहेगा। ओके, अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे हमें क्या दिया वॉल दिया गया है, कितने से जा रहा है लेफ्ट की तरफ जा रहा है 3 से, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 पहले आएगा, माइनस नीचे कितना आएगा इट विल बी -7 आएगा। ओके, अब नीचे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आएगा इट विल बी, एक सेकंड है यहाँ पे -7 होएगा +7 होएगा, मेरा गलती हो +7 होएगा। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ऑफकोर्स क्या करोगे यहाँ पे 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे -3 के साथ, यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद है इट इज व्हाट v2 माइनस v1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा u1 माइनस क्या आएगा u2। ओके, अब -3 + 7, तो -3 + 7 कितना होएगा 4, 5 + 3 कितना होएगा 8, तो E का वैल्यू कितना आएगा इट विल बी 1/2। नेक्स्ट जो भी टॉपिक नंबर है उसके साइड में लिखो, और ये टॉपिक को भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, स्पेशली आपके जेई एग्जाम के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखो यहाँ पे 2D कोलिजन लिखना। ओके, अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंसेप्ट क्या आपको ध्यान देना है, वो हम लोग सबसे पहले डायग्राम के थ्रू जरा एक समझने का ट्राई करेंगे। लेट्स से एक बॉल यहाँ पे, जस्ट एक सेकेंड, लेट्स से बॉल यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट पे क्या हो रहा है हिट हो रहा है, एंड इधर आके क्या हो रहा है ये रिबाउंड हो रहा है। यहाँ पे मैं नॉर्मल बना लेता हूँ सबसे फर्स्ट, तो इधर दो एंगल बन रहा है, तो सबसे पहला जो एंगल है इसको हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे थीटा लेंगे, यहाँ पे ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या लेंगे फाई। ओके, लेट्स से इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये कितने से आ रहा है u से आ रहा है, और ये कितने से जा रहा है v से ऊपर जा रहा है। ओके फाइन, अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे u का दो कंपोनेंट्स बनाओगे, तो लेट्स से हमारा बॉल इनिशियली जा रहा था यहाँ पे कितने से u से जा रहा था, ऑफ कोर्स यहाँ पे कितना आएगा ये एंगल कितना आएगा थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है वो हम लोग का क्या रहेगा कॉस कंपोनेंट रहेगा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो रहेगा हम लोग का साइन कंपोनेंट। तो बेसिक आपको मालूम रहना ही चाहिए। नेक्स्ट वैसे ही यहाँ पे बॉल फाइनली इसका वेलोसिटी कितना हो गया v। ओके,
यहाँ पे ये इधर लेट से ध्यान देना, ये एंगल आप कैसे लिखोगे। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे बताया गया है कि ये एंगल कितना है, इट इज फाइव, करस्पॉन्डिंग एंगल से जिसके साथ एंगल बनाएगा वो रहने वाला है, इट विल बी वी कॉस ऑफ फाइव रहेगा। जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो क्या रहेगा, वी साइन ऑफ क्या रहने वाला है, फाइव रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमको बेसिक कंसेप्ट तो थोड़ा बहुत मालूम रहना चाहिए। ओके, अब कंसेप्ट क्या है, तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिख के रखता हूं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है वेलोसिटी अलोंग कॉमन सरफेस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट will remain unchanged before and after collision. ओके, इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या बोला गया है, वेलोसिटी अलोंग कॉमन सरफेस। ऑफ कोर्स दोनों सरफेसेस मतलब दोनों जो इम्पैक्ट और ये हो रहा है, इसका कॉमन सरफेस क्या है, ऑफ कोर्स ये इसका कॉमन सरफेस है। इसके अलोंग जो भी वेलोसिटीज है, तो इसके अलोंग कौन से दो वेलोसिटीज है, एक है u sin थीटा और दूसरा क्या है v sin फाई। अब बोला क्या गया है, वेलोसिटी अलोंग कॉमन सरफेस, ये क्या रहेगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड बोला गया है। इसका मतलब आप यहां से क्या कंक्लूजन ले सकते हो कि आपका जो u sin थीटा रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, v sin फाई के बराबर। ओके, अब इसका एक रीजन है, आप नोटिस भी कर सकते हो। देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेट्स से ये जो सरफेस है ये क्या एक स्मूथ सरफेस है, तो ऑफ कोर्स जैसे ही बॉल नीचे हिट करेगा इस पे दो फोर्सेस रहेगा, एक तो इसका मास नीचे और दूसरा क्या रहेगा, एन रहेगा। स्मूथ सरफेस रहेगा तो फ्रिक्शन क्या रहने वाला है, जीरो। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहेगा, अनचेंज्ड। आई होप ये समझा रहेगा। अब वाई डायरेक्शन में क्यों चेंज हो रहा है, आप नोटिस भी कर सकते हो। वाई डायरेक्शन में दो फोर्सेस है, एक है एन, दूसरा है एम जी। ये दोनों फोर्सेस क्या करेगा, सबसे पहले चीज ये क्या करेगा, एक तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा या डिसेलरेशन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या होएगा, चेंज होएगा। आई होप ये समझा रहेगा, इनकेस डाउट है पूछ सकते हो। अब सेकंड कंसेप्ट क्या है, ये मैं आपको लिखा के मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया लेकिन मैं लिखा के दे रहा हूं यहाँ पे। इधर सेकंड कंसेप्ट क्या है, ऑफ कोर्स जो आपका ई रहेगा, ये ई क्या रहेगा, इट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of impact upon, यहाँ पे क्या आएगा, it will be velocity of approach along line of impact। ओके, अब ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब पिछले बार हमने जब ई किया था तो वहां पे हमने क्या किया था, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ क्या था, डिफॉर्मेशन, इक्वल टू क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ क्या था, अप्रोच। ये किसके लिए, हेड ऑन कोलिजन या वन डिमेंशनल कोलिजन के लिए ये फॉर्मूला था। अब इधर एक टर्म आ रहा है लाइन ऑफ इंपैक्ट। ओके, अब ये लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सा लाइन है, तो यहाँ पे आप ये नोटिस कर सकते हो, ये जो आपने लाइन बनाया है ये क्या रहेगा, दिस विल बी आवर लाइन ऑफ इंपैक्ट। ओके, अब ध्यान दो, अब यहां पे कौन सा वेलोसिटी है, चलो चेक करते। लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलावा आप नोटिस कर सकते हो एक जो वेलोसिटी है ये क्या u cos थीटा है, दूसरा जो वेलोसिटी है वो कौन सा है, v cos फाई है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो यहां पे आएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब कोलिजन होने के बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट का वेलोसिटी क्या है, तो ऑफकोर्स वो क्या रहेगा, कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी क्या रहेगा, ये रहेगा v cos ऑफ क्या रहेगा फाई। वैसे ही नेक्स्ट कोलिजन होने के पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था, तो ऑफकोर्स उसके बदले आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पे, इधर आएगा u cos थीटा। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या आएगा, e u cos थीटा, ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी v cos ऑफ यहाँ पे क्या आने वाला है फाइव। ये क्या होएगा, मेरा इक्वेशन नंबर क्या आने वाला है 2। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 को डिवाइड करूंगा किसके साथ, 2 के साथ डिवाइड करूंगा। तो जैसे आप 1 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, v sin फाइव इक्वल टू u sin थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी v cos फाइव, सॉरी v आएगा यहाँ v अपॉन यहाँ पे क्या आएगा eu sin थीटा आएगा। u से ये u क्या होएगा कैंसिल, v से ये v क्या होएगा कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा tan फाइव, ये इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन e tan थीटा आएगा। अब देखो ये सब इक्वेशंस आपको रटने नहीं है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं। दैट इज दो कॉन्सेप्ट जो आपको याद करना है, एक है ये एंड दूसरा है ये, इन दोनों चीजों पे आप फोकस करो। बाकी सब तो ठीक है, एक एक फॉर्मूला से आते रहेगा, मेन आपको ये दो कॉन्सेप्ट जो बताया गया उस पे आप ध्यान दो, ठीक है, वो दो चीजों पे आप पे ध्यान देना और कुछ नहीं।